नमस्ते, स्टडी लैब्स पे आपका स्वागत है। कल मैंने एक प्रश्न पूछा था कि अगर हम यहाँ पर अपने हाथ को रखें बोलते वक्त तो हमें क्या महसूस होता है। तो उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, हमें कंपन यानी कि वाइब्रेशन महसूस होता है। ये जो महसूस हो रहा है उसको कंपन कहते हैं या वाइब्रेशन कहते हैं। और बच्चों की तरफ से भी ऐसे ही जवाब आते हैं। यहाँ पर जो हमारी स्वर ग्रंथि या स्वर रज्जु या वोकल कॉर्ड होती है वो वाइब्रेट करती है और उससे फिर वो आवाज निकलती है, प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण हम बोल पाते हैं। इसको अगर आपको दिखाना है तो ट्यूनिंग फॉर्क आप एक ले सकते हैं और आप कुछ भी दूसरे ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और इस पे इसको हिट कर सकते हैं। तो इसकी आवाज आपको आ रही होगी, है ना। जैसे हम इसको हिट करते हैं तो ये आवाज क्यों आती है? क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे शेक कर रहा है। जरूरी नहीं कि मैंने ट्यूनिंग फॉर्क लिया है तो आप भी ट्यूनिंग फॉर्क लो। आप नॉर्मल प्लेट ले सकते हो, कप ले सकते हो, गिलास ले सकते हो और उसको आप हिट करोगे तब भी वाइब्रेट करेगा और आवाज आएगी। तो इससे ये बच्चों के माइंड में आता है, ये हम फैक्ट को एस्टैब्लिश कर पाते हैं कि कोई चीज अगर वाइब्रेट कर रही है तो साउंड प्रोड्यूस होगा, आवाज निकलेगी, ध्वनि निकलेगी। अब ये वाइब्रेशन क्या है ना, ये भी बच्चों को समझाना पड़ेगा। वाइब्रेशन का मतलब कि कोई भी चीज अगर आगे पीछे इस तरीके से जा रही है। फॉर एग्जाम्पल ये स्केल है मेरे पास, है ना, ये अगर आगे पीछे इस तरीके से चल रही है तो ये वाइब्रेट कर रही है, ये वाइब्रेशन में है या ऑक्सीलेशन में है। अभी एक और हम शब्द पढ़ते हैं या एक और फैक्ट पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन आई है, हमारे इंसानी कान है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकती है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी वस्तु 20 ऑक्सीलेशन कर रही है 1 सेकंड के अंदर तो हमें उसकी आवाज सुनाई देगी। और जैसे जैसे ऑक्सीलेशन के नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे उसकी आवाज बदलती चली जाएगी। और कहां तक हम सुन सकेंगे? जब तक वो वस्तु 1 सेकंड के अंदर 20,000 ऑक्सीलेशन कर पाएगी। अभी ये पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इसको अगर बच्चों को थोड़ा और डेप्थ में समझाना है तो अब ये समझा सकते हैं कि अभी ये स्केल ऑक्सीलेट तो कर रही है लेकिन हमें इसकी कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। क्यों नहीं सुनाई दे रही है? क्योंकि ये 1 सेकंड के अंदर 20 बार ऑक्सीलेट नहीं कर पा रही है। किसी इंसान को हो सकता है 30 ऑक्सीलेशन हो, किसी के लिए 40 हो, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर के लिए वो 20 माना जाता है। कि अगर ये 20 से कम कर रही है यानी कि 5 बार ही 1 सेकंड में आगे पीछे कर पा रही है तो इसका 5 ऑक्सीलेशन है। अगर 10 कर पा रही है तो 10 ऑक्सीलेशन है। जैसे ही इसके ऑक्सीलेशन को हम 20 के ऊपर लेकर जाएंगे, 20 से ज्यादा बार ऑक्सीलेट करेगा ये 1 सेकंड में, तो क्या होगा कि हमें इसकी आवाज कुछ कुछ सुनाई देगी। ज्यादा करते चले जाएंगे तो आवाज और ज्यादा चेंज होती जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती चली जाएगी। एक मेरा प्रश्न है, फिर से बच्चों से आप ये प्रश्न बिल्डअप, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं तो बिल्डअप क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो कि अब हमें ये पता चल गया कि चीजें जब वाइब्रेट करती है तब आवाज प्रोड्यूस होती है। तो जब सितार बजाते हैं, सितार में क्या वाइब्रेट करता है जिससे आवाज प्रोड्यूस होती है? एंड देन घड़ी की टिक टिक जो होती है उसमें क्या वाइब्रेट करता है जिससे हमें वो टिक टिक सुनाई देती है? कौन सा ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है? एक और कि जब हम हथौड़े कील को रखते हैं और हथौड़े से मारते हैं तब कौन सी वस्तु वाइब्रेट कर रही है? क्या कील वाइब्रेट कर रहा है या हथौड़ा वाइब्रेट कर रहा है? दोनों में से कौन वाइब्रेट कर रहा है? तो ऐसे आप डिस्कशन को इनिशिएट कर सकते हो कि हमें ये पता चला कि वाइब्रेशन से साउंड होगा, लेकिन अब जो हमारे आसपास के साउंड से उनमें कौन सी चीज वाइब्रेट कर रही है। थैंक यू।